सभी मित्रों को रमेश खन्ना की ओर से नमस्कार। जय रंगमंच की ओर से प्रस्तुत है हमारे धर्म के शत्रुओं से महामारी के शत्रुओं से हम अभी इसी समय अपनी प्रजा से मिलना चाहते हैं। सम्राट, इस समय मिलना उचित ना होगा। गुप्त साम्राज्य में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस संगठित प्रदर्शन का हमें कोई जवाब देना होगा। दंडपाशिकों को सावधान कर दिया गया सम्राट। नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी प्रजा पर बल प्रयोग हो। इसका और कोई उपाय नहीं है। आर्य धर्म के शत्रुओं से सावधान, सावधान। ब्राह्मण धर्म के शत्रुओं से सावधान, सावधान। आर्य धर्म के शत्रुओं से सावधान, सावधान। सुना आपने यह नर्दन प्रलाप? ये आग चिंतामणि और चूड़ामणि की लगाई हुई है। सम्राट एवं राजमहल की रक्षा का भार मामात्य के ऊपर है। वे जो चीज समझे वही किया जाना चाहिए। सभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। मैं शीघ्र उपस्थित होता हूं। आर्य धर्म के शत्रुओं से सावधान, सावधान। ब्राह्मण धर्म के शत्रुओं से सावधान, सावधान। आर्य धर्म के शत्रु लगता है बड़ा अनिष्ट होने वाला है। आर्य धर्म के शत्रुओं से सावधान, सावधान। ये क्या? ये पाशविकता, ये हिंसा, इसे हम सहन नहीं करेंगे। उस तेजित भीड़ ने आर्यभट्ट पर प्रहार कर दिया है सम्राट। दंडपाशिक अधिक संख्या में न होते तो आर्यभट्ट के साथ कुछ भी घट सकता था। शीघ्र ही उपचार की व्यवस्था हो। जी सम्राट, आइए गुरुदेव। पाशविकता का ये नग्न नृत्य हम सहन नहीं करेंगे। सम्राट, हिंसा, उत्पात और उत्तेजना के इस वातावरण में कोई सार्थक बात नहीं हो सकेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आज की बैठक को स्थगित कर दिया जाए। नहीं, कोई भी राज्य सत्ता निर्णयों को स्थगित कर देने से नहीं चलाई जा सकती। महामाती निर्णय चाहे कितने ही कठोर क्यों ना हो, कितने ही अप्रिय क्यों ना हो, अगर उनसे प्रजा का, देश का हित होता है तो उन्हें टालना नहीं चाहिए। हमें कूटनीति से काम लेना चाहिए सम्राट। आचार्य चाणक्य का स्मरण अनावश्यक ना होगा। ठीक, चिंतामणि और चूड़ामणि को इसी सभा में अभी बुलाया जाए। सम्राट, इस समय उनकी मुद्रा अपनी शक्ति से गुप्त साम्राज्य को हिलाकर दिखाने की है। इसीलिए तो हम चाहते हैं, और संभवतः चाणक्य की कूटनीति भी यही कहती है। क्यों महामाती? जो आज्ञा सम्राट। अभी आदेश भेजता हूं। प्रतिहारी। जो आज्ञा सम्राट। सम्राट, मैंने आपको संकट में डाल दिया। गुप्त साम्राज्य अभी इतना क्षीण नहीं हुआ कि इन छोटी छोटी संधियों से संकट में पड़ जाए। सम्राट, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मेरे शोध निष्कर्षों की प्रतिक्रिया इतनी हिंसात्मक होगी। कैसी विडंबना है ये। बुद्ध के देश में हिंसा, ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों में इतना उत्पात। भीड़ का कोई धर्म नहीं होता सम्राट, आप विचलित ना हो। सम्राट बुद्धगुप्त की जय हो। सम्राट की जय हो। आप दोनों की वाणी में आए हुए परिवर्तन को हम लक्ष्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सम्राट। तो क्या है? हमारे तर्क व्यर्थ हुए। तभी आपने शक्ति का सहारा लिया। शक्ति भी हमारी प्रजा की। जानते हैं, आप दोनों पर हमारी प्रजा को भ्रमित करने के लिए आरोप लगाया जा सकता है। सम्राट, विद्वत परिषद में हमारी सुनी नहीं गई। बहुमत को अल्पमत में बदल दिया गया, जबकि विज्ञान अल्पमत या बहुमत से नहीं, प्रमाण मांगता है। क्षमा चाहता हूं सम्राट, थोड़ा धैर्य चाहिए। मेरे साथ वेधशाला में बैठकर कोई भी उसका अनुभव कर सकता है। प्रमाण मैं दे सकता हूं। देख रहे हैं आप, आर्यभट्ट के मस्तक पर लगी चोट। यह चोट
आर्यभट्ट के मस्तक पर नहीं, हमारे मस्तक पर लगी है, इस देश के मस्तक पर लगी है। हमें खेद है सम्राट, पर लोग हमारे वश में नहीं हैं। यही जो बात आपके वश में नहीं, उसे करते ही क्यों है? लोग उत्तेजित हैं, वो आर्य धर्म पर होते हुए प्रहार को नहीं देख सकते। फिर वही धर्म का अनर्गल प्रलाप। अनर्गल प्रलाप नहीं, ये हमारे मन का संताप है। संताप? संताप नहीं, ये आपके शुद्ध स्वार्थ है। हमारा नहीं तो बाहर खड़े हजारों लोगों का स्वर सुनिए सम्राट। आर्य धर्म की सुरक्षा और आर्यभट्ट की सुरक्षा, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आर्यभट्ट को इस देश से निर्वासित कर दिया जाए। चूड़ामणि! सम्राट, इस समय यही एक उपाय है। चिंतामणि, ये आपको किसने अधिकार दिया है कि आप इस तरह की धृष्टता कर सके? क्षमा करें सम्राट, उत्तेजना में कोई भी निर्णय ना लिया जाए। ठीक, विद्वत परिषद में पारित प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जाए। महाराज, बाहर खड़ी प्रजा इसके विरुद्ध है। सम्राट के भी विरुद्ध होने की आशंका है। आप दोनों की बातों से राजद्रोह की गंध आ रही है। इसके परिणाम जानते हैं आप? परिणाम तो किसी के लिए भी भयंकर हो सकते हैं सम्राट। महामात्य! राजद्रोह के आरोप में इन दोनों को कारागार में डाल दिया जाए। प्रतिहारी! जो आ गया सम्राट। इतिहास साक्षी है कि जब जब ब्राह्मण वर्ग पर अत्याचार हुआ, शासन का अंत हुआ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कार्रवाई केवल दो व्यक्तियों के विरुद्ध है, किसी जाति के विरुद्ध नहीं। हमारा धर्म तो उदार है, बहुत कुछ सह चुका है और अभी बहुत कुछ सहने की क्षमता रखता है। वो आपकी तरह से संकीर्ण नहीं हो सकता। ले जाओ इन्हें। विनाश काले विपरीत बुद्धि! विनाश काले विपरीत बुद्धि! सम्राट, प्रजा में फैले असंतोष का भी ध्यान रखा जाए। सम्राट बुद्धगुप्त की जय हो। अकंपन, इतने घबराए हुए क्यों हो? सम्राट, मगध के सीमांत प्रदेश को हुन सैनिक पदाक्रांत करने को तत्पर है। महामत, हमारे सैनिकों को क्या हुआ? सैनिक तत्पर हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई भी मूल्य देने को तत्पर है। तो फिर इस बार निर्णायक युद्ध हो। आपका आदेश शिरधार्य है सम्राट। सम्राट, सीमाओं की रक्षा के लिए हमें भी युद्ध में सम्मिलित होने की आज्ञा दी जाए। सम्राट, मुझे भी। आवश्यकता हुई तो हम स्वयं जाएंगे। हमारी सेनाएं समर्थ हैं, लेकिन प्रजा में फैली अव्यवस्था और आक्रोश हमें विचलित करने वाला है। सम्राट, कूटनीति में आप निष्णांत हैं, परंतु मेरे मत में चिंतामणि और चूड़ामणि को इस वक्त मुक्त कर देना चाहिए, ताकि वो हमारी प्रजा को भ्रमित कर सके। परंतु उन्हें कारागार में डालने का समाचार प्रजा को आक्रोशित भी कर सकता है। हमारी प्रजा राष्ट्र भक्त है। फिर भी मुझे आर्यभट्ट की सम्मति उचित लगती है सम्राट। ठीक, उन्हें चेतावनी देकर मुक्त कर दो और गुप्तचरों से कहो कि उन पर कड़ी दृष्टि रखे और यह भी घोषणा कर दें कि आर्यभट्टीय का कार्यान्वयन स्थगित किया जाता है। जो आज्ञा सम्राट। आचार्य आर्यभट्ट, हम आपके सामने। सम्राट, ये आप क्या कर रहे हैं? सम्राट नहीं, मित्र कहो। मैं आपकी प्रतिभा से आश्वस्त हूं कि आपकी अन्वेषण आगे भी इस राष्ट्र का मस्तक उन्नत करेंगे, लेकिन इस समय आप हुड़ों से निपट लें। कहा मैंने सोचा था आपका स्वर्णिम भविष्य, और कहा ये सब? केतकी को पता चलेगा
तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये समय बातों का नहीं है सम्राट। ठीक, आप यहीं विश्राम कीजिए, हम अभी चलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा। जय रंगमंच।